नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। विगत दिनों मैं आपको कक्षा 10वीं विषय संस्कृत पंचमा पाठा जननी तुल्य वत्सला विषय पर चर्चा करते आ रहा हूँ। मैंने आपको पार्ट 1 में माता के महत्व के विषय में बताया, पार्ट 2 में पहले पैराग्राफ का अर्थ बताया और आज पार्ट 3 में पहले पैराग्राफ के बाद जो श्लोक है उस श्लोक का अर्थ बताने जा रहा हूँ। तो जो ये श्लोक है, विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिशाधिपः अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिका। कितनी अच्छी बात है, आप ध्यान देंगे। कौशिक के बाद संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। संबोधन का तात्पर्य है कि जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो उसमें हे, भो, अरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द आया है त्रिदशाधिपः। त्रि माने होता है 3, 10 मतलब होता है दशाएं और अधिपः मीन्स होता है स्वामी, तीनों दशाओं के स्वामी, जिसे जो इस नाम से जाना जाता है वो है देवराज इंद्र। 33 करोड़ देवताओं के जो राजा इंद्र हैं उन्हें त्रिदशाधिपः भी कहा जाता है। अब बात आती है कुछ शब्दार्थ की। तो शब्दार्थ में देखेंगे, पहला शब्द लिखा हुआ है विनिपातो। विनिपात का मतलब होता है सहायता करना, मदद करना, किसी की हेल्प करना, वो विनिपात है। ना मतलब नहीं। वह अच्छा शब्द है। वह माने होता है उसका या तुम्हारा। कोई भी ऐसा शब्द किया जा सकता है। मैंने लिखा है वह मतलब उसका या तुम्हारा, किसी और के लिए कहा जा सकता है। कश्चित्, कश्चित् मतलब कोई। दृश्यते मतलब दिखाई देना, और यहां ना लग जाने से दिखाई ना देना। तो दृश्यते का मतलब होता है दिखाई देना। अहम मतलब मैं, तू माने तो, पुत्रम पुत्र को, द्वितीय विभक्ति एकवचन है। सोचामि, सोचामि मतलब सोचती हूं या सोचता हूं। अब ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि मेल है तो सोचता हूं, यदि फीमेल है तो सोचती हूं। ये आपका उत्तम पुरुष एक वचन का है। देन तेन, तेन मतलब उससे या उसका। रोदिमि, रोदिमि मतलब रोती हूं या रोता हूं। यहां भी डिपेंड करेगा किस पे, मेल और फीमेल पे। यदि मेल है तो रोता हूं हो जाएगा, यदि फीमेल है तो रोती हूं। और एक शब्द है कौशिक। कौशिक कहा जाता है किसी संबोधन के लिए है, वो पूरा नाम होता है। संबोधन में कोई भी शब्द होता है उसी को लेके पुकारते हैं। तो शब्द आया है यहाँ कौशिक। तो इसमें ये श्लोक इसलिए है, पहले भी बताया था, जो दूसरे पैराग्राफ में मैंने आपको अर्थ बताया कि जो मां के पुत्र के साथ जबरदस्ती काम लिया जा रहा था किसान के द्वारा, और वह पुत्र असहाय था, दुर्बल था, कमजोर था, और किसान के द्वारा उसे पीड़ित किया जा रहा था, और उसकी पीड़ा को देखकर मां से नहीं रहा गया। जब मां से नहीं रहा गया तो मां अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर, मां अपने पुत्र के कष्ट को देखकर रोने लगती है। और जब वो रोने लगती है तो उसके आंखों में, मां के आंखों में आंसू देखकर 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र उनसे पूछते हैं कि हे मां, आप क्यों रो रही हो। तो उसका वो श्लोक के माध्यम से कारण बताती हैं और कह रही हैं कि विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः
अहम तो पुत्रम सोचामि तेन रोदिन कौशिक। कहती हैं, हे कौशिक, हे तीनों दशाओं के स्वामी इंद्र, मैं अपने उस पुत्र के विषय में देख रही हूं, अपने उस पुत्र को देख रही हूं कि आज उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं। लिखा है ना, कश्चित् दृश्यते, मैं अपने उस पुत्र को देख रही हूं, उस असहाय पुत्र को देख रही हूं, उस निर्बल पुत्र को देख रही हूं, उस कमजोर पुत्र को देख रही हूं, जिसकी सहायता करने के लिए कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अहम तो पुत्रम सोचामि, अहम मतलब मैं, तू मतलब तो, पुत्र के विषय में सोचामि मतलब सोचती हूँ, मैं तो केवल अपने पुत्र के विषय में सोच रही हूँ। तेन रोदिमि, और इसीलिए मैं रो रही हूँ, अर्थात अपने उस असहाय, निर्बल, कमजोर पुत्र के विषय में सोचकर, देखकर रो रही हूँ कि उसकी सहायता करने वाला आज कोई नहीं। तो इस पाठ से, इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो माँ का स्नेह होता है, माँ की जो करुणा होती है, माँ का जो प्रेम होता है, माँ का जो वात्सल्य होता है, वो अपने असहाय पुत्र पर, निर्बल पुत्र पर, कमजोर पुत्र पर अत्यधिक दिखाई देता है। मैंने पहले ही बताया था, होता सभी पुत्रों पर बराबर है, लेकिन जो कष्ट में होता है, जो दुख में होता है, पीड़ा में होता है, संकट में होता है, उस पर उसकी करुणा अश्रु के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से व्यक्त हो जाती है। तो मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जो माँ की ममता है उसको हमेशा हमेशा बरकरार रखें, ध्यान रखें कि भूल चूक से भी माँ की ममता को ठेस ना पहुँचे। हमें कुछ ऐसा ही काम करना है जिससे माँ की करुणा पर, माँ की ममता पर, हमारे कृत्य से, हमारे कर्म से उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इस बात का हमें ध्यान देना है। साथ में विषय वस्तु के माध्यम से हमें बीच बीच में शिक्षा मिलती रहती है कि विषय वस्तु भी हमें उसकी ओर प्रेरित करता है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है। मैं आशा करता हूँ कि हमें हमेशा अपने मातृ पितृ का ध्यान रखना है। धन्यवाद।